मैं जो कह रही हूँ उसे शांति से सुनो हासिनी। कुछ गलत होने वाला है ऐसा नैनी कह रही थी, तो उसके बारे में पता करना ही सबके लिए अच्छा होगा। अगर किसी पे मुसीबत आने वाली होगी तो वो संभल कर रह सकता है। ऐसे कोई मुसीबत आने वाली होती है तो नैनी जरूर बताती है। तो अभी दीदी खामोश क्यों है, यही पूछ रही हूँ जीजा जी। उसे भी पता होना चाहिए ना। पता है। पता होता तो बता देती मैं। क्या होने वाला है तुम जानती हो ऐसा मुझे लग रहा है नैनी। कम से कम कोई क्लू भी मिलता तो नैनी तुरंत बता देती है माँ। पता होते हुए भी नहीं बता रही होगी। ऐसा मत कहिए जेठ जी। अगर मैं कुछ छुपाती भी हूँ तो उसका कुछ मतलब होता और महत्व होता है। अभी भी तुम कुछ छिपा रही हो ऐसा हमें शक हो रहा है नैनी। तुम्हें सुना नहीं रही हूँ। अगर हमसे छिपाओगी तो आने वाली मुसीबत से बचना हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अच्छा तो मुसीबत आने वाली है, आपने ये फिक्स कर लिया है क्या? ऐसा तो हमने नहीं कहा। तो परेशानी किस बात की है? मुझ पर भी आ सकती है। ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरे जाने से यहाँ किसी का कुछ जाने वाला तो है नहीं ना। हाँ, मेहरबानी करके 1 मिनट के लिए आप लोग चुप रह सकते हैं क्या? नैनी तुम बताओ क्या होने वाला है और किस लिए सब लोगों के इतना कहने के बाद भी तुम चुप खड़ी हो? सच में अगर कुछ पता होता तो मैं कब का बता देती साहब जी। नैनी मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जानबूझकर कुछ छुपा रही हो ऐसा सबको लग रहा है। भाभी, आंखें बंद करके आप बता सकती हैं क्या कि हम सबके ऊपर मुसीबत आने वाली है या नहीं? इसलिए कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। बस आंखें बंद करते ही भविष्य का पता लगाना इतना आसान होता है क्या? अरे कोशिश करने के लिए बोला ना। कोशिश करके देखो दीदी। एक बार देख लो नैनी। क्या देखना है? बुआ जी आप जल्दी से एक लड़का या लड़की पैदा करके दिखाओ तो। कब हास? अभी इसी वक्त। क्या? चुप बैठो। अगर सोचते ही बोलते ही ऐसा होता तो बच्चों को 9 महीने पेट में क्यों रखते बताओ? है ना, ये भी ऐसा ही है। बहन को कब मुसीबत आने वाली है पता चलने का समय आएगा तभी तो पता चलेगा। ऐसे ही जब चाहे तब पता लगाना चाहो कोई मैजिक है क्या? समझ में आया ना? अरे बड़ी माँ की फोटो की ओर देख रही है नैनी। कहीं दीदी तो नहीं आई है? क्या हुआ? श्श। बहन को डिस्टर्ब मत करो। साइलेंस। माँ जी, आने वाली मुसीबत चाहे जो भी हो, मुझे पहले ही पता चल जाता था, ये अब जानती हैं। पर इस बार वो क्या है मुझे पता नहीं चल रहा। मेरे आसपास आ रहा है लेकिन और कुछ ही पल में वो मुझसे दूर भी चला जा रहा है। क्या है वो? क्या हो सकता है? हाँ, मुझे पता चलना चाहिए। मुझे पता लगाना होगा माँ जी। आंखें बंद कर रही हूँ और वो क्या है
इस बार मुझे दिखा दीजिए माँ जी। नहीं नैनी, परेशान मत हो। इधर देखो, रिलैक्स। क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? बहन, भाभी, क्या हुआ दीदी को? नैनी, टेंशन मत लो। यहाँ देखो, रिलैक्स। क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो देखा है इसने। मुसीबत किससे आने वाली है इसे पता चल गया है। इतनी परेशान हो रही है, मतलब मुझे लगता है पक्का हम पर कोई मुसीबत आने वाली है मम्मी। हेलो, आप जरा गैप देंगे तो बहन से मैं बात करती हूँ। भाभी आप पूछिए। बहन, इधर देखो, परेशान मत होना, कुछ नहीं होगा। सब लोग यहीं पर हैं। अभी के अभी किसी पर बिजली तो नहीं गिरी है ना? रिलैक्स। क्या हुआ है अभी? कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं दीदी, कुछ तो होने वाला है। अच्छा, मेंढक की तरह तुम भी उछलकर अच्छा क्या बोल रही हो हास? बात क्या है वो पूछो ना। बहन को बोलने दीजिए बुआ जी। पहले उसे डर से बाहर निकलने दीजिए, फिर बात करते हैं। नैनी, तुम्हें इतना टेंशन लेते हुए मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुमने क्या देखा है और तुम्हारे मन को क्या पता लगा है वो तो बताओ। किसी की जान को खतरा है साहब जी। मौत पीछा कर रही है। किसी का मरना तय है। कौन मरने वाले हैं भाभी? मैं या सुमन? मेरा नाम क्यों ले रहे हैं आप? कहीं वो मैं तो नहीं हूँ ना? मेरे पति या तिलोत्तमा सासू माँ मरने वाली हैं क्या? ए, खुद का नाम छोड़कर हमारा नाम क्यों ले रही हो? अगर हमें कुछ होगा तो नैनी को इतनी परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है जरूर विशाल ब्रदर की ही जान को खतरा है। नहीं नहीं नहीं, साहब जी को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ होने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं नहीं रहूंगी तो कौन देखेगा साहब जी को? मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। नैनी, बहन, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ साहब जी, मुसीबत किस रूप में आएगी ये पता नहीं चल रहा, लेकिन जान जाने वाली है मेरी। अच्छा है हम तो बच गए। आप चुप रहिए। ये जिंदा रहेगी तभी हम सब सलामत रह पाएंगे, ये मत भूलिए। वैसे मुझे एक डाउट है, नैनी पर या फिर उसके बच्चों पर मुसीबत आने वाली हो तो उसे पता नहीं चलता है ना? एग्जैक्टली बुआ जी। नैनी, सही कह रही हो क्या? हाँ साहब जी, मुझे पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन अब पता चल गया ना दीदी। तो फिर यहाँ लॉजिक मिस हो रहे हैं ना? नैनी, क्या होने वाला है बताओ कहकर
तुम पर दबाव डालने की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। बी कूल, परेशान मत होना। चलो आ जाओ। क्या लिख रही हो? जमीन जायदाद कितनी है उसका अंदाजा लगाने के लिए ऐसा लिख रही हूँ विक्रांत जी। तुम्हारे पास साड़ियों के अलावा कुछ और है भी या नहीं? अरे मेरी जायदाद ऐसा कहा क्या मैंने आपसे? होती तो ऐसी मुसीबत क्यों आती? तो फिर? मेरी नैनी दीदी की प्रॉपर्टी कितनी है और विशाल जीजा जी की मिलाकर कितनी है, ये अगर हमें पता चल गया ना विक्रांत जी, जब कभी यहाँ लॉयर आएंगे तब उन्हें बताने में आसानी होगी ना। तो तुम उनकी मेहनत की कमाई का यहाँ बैठकर हिसाब लगा रही हो। मुझे तो नहीं समझ आता तुम्हारा ये लॉजिक। कल अगर मेरी दीदी हरी कहकर मर जाएगी तो उसके बाद जो चर्चा होगी वो जायदाद की ही होगी ना। पागल हो क्या तुम? नैनी भाभी को क्यों कुछ होगा? उनकी जितनी तो हेल्दी भी नहीं हो तुम सुमन। हेलो मास्टर जी, कोई एक पहाड़ पर चढ़ने वाला था, चींटी के काटने से मर गया है। परसों पेपर में पढ़ा था मैंने। तो ये भी ऐसा ही है। मेरी दीदी को भविष्य में आने वाली मुसीबत पहले से ही पता चलने की वजह से कई लोगों की जान बच गई है। खुद की मुसीबत नहीं रोक सकती। नैनी भाभी को तुम सब ने मिलकर डराया है और अब ऐसी बातें कर रही हो तुम। हमारे चिल्लाने से चू तक नहीं करने वाली हमारी दीदी हमारी बातों से डरेगी क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। लिख कर देती हूँ मैं। उस पर कुछ मुसीबत आने वाली है, ये क्लियरली पता चल गया है, इसीलिए उससे कैसे बच सकते हैं उस पर उपाय सोचने के लिए कहा है। वो जो भी उपाय है वो खुद भी तो सोच सकती हो ना तुम। इस तरीके से प्रॉपर्टी के बारे में पेपर पे क्यों लिख रही हो? क्यों नहीं मिलेगा? मेरी दीदी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो तो मिलेगी ना। ये बात अगर भाभी को पता चल गई ना तो वो मार डालेंगे तुम्हें। आप ना कभी सोचते ही नहीं है। किसी के मरने के बाद 3 या 4 दिन ही रोते हैं लोग। उसके बाद मरने वाला क्या छोड़ कर गया है उसका हिसाब करते रहते हैं। अपने पागलपन की हदें पार करती जा रही हो तुम। अरे क्यों 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 फाड़ रहे हैं इसे? मैंने इतने अच्छे से याद करके लिखा था सब। भाभी के नाम पर कितनी जायदाद है इसको पेपर में लिखना छोड़कर थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि का इस्तेमाल करो तुम। नैनी भाभी का आदर सत्कार करो, उनके अच्छे रहने की प्रार्थना करो तुम सुमन। समझ में आ गया? पूजा करो, व्रत रखो उनके लिए। हाँ, उपवास के नाम पर मैं क्यों अपना पेट मारूं? पैसा और जायदाद मेरी दीदी के पास बहुत है, लेकिन अब उसकी उम्र तो कम है ना। कल ही वो स्वर्ग जाने वाली हैं, ऐसा नैनी भाभी ने कहा क्या? नहीं तो फिर पागल जैसी बैठकर ये हरकतें क्यों कर रही हो? हेलो विक्रांत जी, 1 मिनट रुकिए जरा। आप मेरी दीदी के प्यार के खातिर सच्चाई को जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरी दीदी ने अभी तक जो भी कहा है वो सच हुआ है। अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। नहीं मानूंगा उन्हें। ऐसे गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। भगवान क्या कर सकते हैं? अब जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा ना। अच्छे लोगों को मारना छोड़कर तुम जैसे लोगों को भगवान उठा ले, यही प्रार्थना करता हूँ मैं भगवान से। समझ गई तुम? अभी तो आप नास्तिक बन जाऊंगा ऐसा कह रहे थे ना? अभी नहीं। अगर नैनी भाभी के साथ कुछ अन्याय हुआ ना तो हरि गोविंदा, जो कुछ होगा वो मेरी दीदी का होगा। ये जानकर भी ना मानने से क्या फायदा?
कुछ बात कीजिए ना साहब जी। क्या बात करूं नैनी? कुछ भी। तुम्हारी जिंदगी का तो कोई मतलब है, लेकिन तुम्हारे डर का कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं फिर से कहना चाहता हूं। सच है नैनी, तुम्हें कुछ दिखाई देता है सोचकर, जबरदस्ती दबाव डालने की वजह से तुम खुद के बारे में सोचकर तुम्हें ही कुछ हो जाएगा ऐसी बात से तुम बस डर रही हो। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो आपसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है साहब जी। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? नहीं होगा, चाहे तो मैं लिख कर देता हूँ। भगवान ने पहले ही लिख कर रखा होगा। इंसान की लिखावट कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है साहब जी। यानी तुम अभी भी उसी चीज के बारे में सोच रही हो? अगर कोई समस्या होती है तो उसका उपाय क्या है वो जरूर ढूंढती। ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक उसे मुसीबत मान लेते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। वो मुसीबत किस रूप में आएगी पता नहीं चल रहा। नैनी, तुम्हें पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल या फिर एक हफ्ते के बाद, लेकिन तुम समझ जाओगी, क्योंकि इतने सारे अनजान लोगों की जान बचाई है तुमने। अब तुम पर मुसीबत आने वाली है तो तुम्हें भी पता चल ही जाएगा, इसलिए हिम्मत से काम लो नैनी। मैं किसी की दुश्मन बन गई हूँ। ऐसे कैसे बोल सकते हैं नैनी? वैसे भी तुमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, किसी से दुश्मनी भी नहीं की है। तो फिर मुसीबत अचानक आएगी ये कहना चाहते हैं? वो जो भी हादसा होगा मेरे बिना जाने होगा। उसके बारे में सोचने के लिए मना कर रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मैं भी गलती से वही बात कर रहा हूँ। साहब जी, एक बात पूछना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पूछो नैनी। आप वादा कीजिए। नैनी बोलो। मेरे साथ क्या होगा वो बात छोड़कर भले ही मैं इस दुनिया में ना रहूं, पर अपने बच्चों की खातिर आपको रहना पड़ेगा। तो ये बोलने के लिए तुमने मुझसे वादा लिया? छोड़ो नैनी। जब तक जान है तब तक आपकी परछाई भी नहीं छोड़ूंगी मैं साहब जी। उसके बाद क्या होगा पता नहीं। नैनी प्लीज, ये सब तुम्हारा भ्रम है। कुछ भी सोचकर, उसी को सोच समझकर तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तुम मुझसे और मैं तुमसे जन्मों जन्मों तक एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। अब ऐसा ही होगा ना? तुम एक मासूम सी गुड़िया हो, इसीलिए तो तुम मुझे मिली हो नैनी। अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, बेवजह कुछ भी बोलकर फिर से तुम उसी मुद्दे में आ जाती हो। इसलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। अब सो जाओ आराम से, प्लीज।